आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। क्या आतंकियों की पहचान देखकर जो पहलगाम में आए थे, बड़ी हंसी आ रही है आपको? बहुत शुक्रिया पंडित जी। मैं आपको एक अर्ज करूंगा कि ये 1 साल पहले मैंने आपके ही प्रोग्राम में, यादव स्वामी के प्रोग्राम में कहा था, जब ये पहलगाम का आपने ड्रामा रचाया, मैंने कहा था कि कुछ दिन बाद आप ये करेंगे जो आपने कैदी बनाए होंगे कश्मीरी बेचारे मजलूम, उनको लाएंगे, उन्हें मारेंगे और कहेंगे कि ये है दहशतगर्द पहलगाम। तो दूसरी बात ये है, आपने ऑपरेशन चॉकलेट किया, ऑपरेशन चॉकलेट पाकिस्तान। आपके पास प्रूफ कोई नहीं था। आपने जैसे कि वो एक कसाब पकड़ा था, उसके पास से मिल्क पैक बरामद किया था, इनके पास से आपने पाकिस्तानी चॉकलेट बरामद की। सिर्फ ये शनाख्त आपने जाहिर की। देखें, पूरी दुनिया देख रही, पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ आपने किया उसको साबित नहीं कर सके और ना ही साबित कर सकेंगे, क्योंकि झूठा प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान ने किया जिसकी जड़ हसाई पूरी दुनिया में हुई। उसकी सजा आपको ट्रंप ने इरशाद अहमद, 1 मिनट आपने बोला ना, उससे पहले 5 मिनट की आपने रिपोर्ट नहीं देखी। आपने 1 मिनट बोला, उससे पहले 5 मिनट की रिपोर्ट आपने नहीं देखी, और नहीं देखी तो मैं आपकी याददाश्त दुरुस्त करवा देता हूं, उसके बाद बख्शीश सर बाकी आपको जानकारी देंगे। ये तस्वीर देखिए, ये देख रहे हैं पाकिस्तान का नेशनल आईडी कार्ड दिखाई दे रहा है आपको इरशाद? पाकिस्तान का नेशनल आईडी कार्ड नंबर पढ़ूं क्या इसका? पाकिस्तान के जो आतंकी भेजे उनका वोटर आईडी कार्ड का नंबर बताऊं क्या मैं? क्या क्या मिला है? पाकिस्तान का वोटर आईडी कार्ड, नादरा का लिंक्ड स्मार्ट आईडी चिप मिली है, पाकिस्तान के मैन्युफैक्चर्ड पर्सनल आइटम्स मिले हैं। आप ऑपरेशन चॉकलेट कह रहे हैं, ऑपरेशन महादेव था जिसमें पाकिस्तान की चॉकलेट मिली, तो थोड़ा सा दिमाग दुरुस्त रखा करिए भाई। पाकिस्तानी चीजें दिखाते हैं आप और प्रूफ कोई नहीं। लेकिन देखें, मैंने तो कहा, आपसे अर्ज की कि 1 साल पहले भी मैंने एक प्रोग्राम में कहा था, हाँ। जो बेचारे कैदी हैं आपके पास मकबूजा कश्मीर में, उनको मारेंगे। सुनिए ना, कश्मीरियों पर मत खेलिए भाई, कश्मीरियों पर मत खेलिए। ये तस्वीर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। आप अपनी आवाम को नहीं समझा पा रहे हैं। बख्शी सर, ये पाकिस्तान का नेशनल आईडी कार्ड की ये फोटो इनको दिखा रहा हूं, जो हमारे सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों के पास से बरामद की। पाकिस्तान की जनता भर भर कर कोस रही है और यहां पर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो आपने ऐसे ही दिखाना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में आप तनाह रह गए। मैं कह रहा हूं बार बार आपको। अरे हम कोई तनाह नहीं है भाई, अभी उस पर भी आऊंगा। बख्शी सर को सुनिए। अच्छा, सुन लिया ना साहब इनको? हिंदुस्तान का नाम भूल जाएंगे। हाँ। बोलिए, आप बोलिए। मैं चाहूंगा कि इज्जत एहतराम से प्रोग्राम करें। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। सरकारी हमने सुन लिया आपको, अब आप हमारी भी सुन ले। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। देखिए साहब, ऑपरेशन महादेव में सुलेमान शाह इलियास मूसा, जो कि स्पेशल सर्विसेज ग्रुप पाकिस्तान का था, उसके साथ एक अफगानी और एक यासिर, ये तीनों ने पहलगाम का हत्याकांड किया था। ठीक है, इनके पास जो सैटेलाइट फोन्स हैं वो पूरे पकड़ लिए गए हैं, उनमें जो भी कॉन्वर्सेशन है वो डिकोड हो गई है। तो साफ क्लियर है साहब, पाकिस्तान का लिंक, किस तरह पाकिस्तान के साथ ये टच में थे। ऑपरेशन महादेव आपको याद रहेगा, क्योंकि हम आपको अब याद दिलाते रहेंगे कि आपने ये हिमाकत करी, आपको उसका अच्छी तरह से खमियाजा भुगतना पड़ा है ऑपरेशन सिंदूर में। अरे इरशाद अहमद, कमेंट्री भी आप करते हैं क्या नेतागिरी के अलावा? कमेंट्री भी करते हैं क्या पाकिस्तान में? एक मेजर जनरल को सुनने में आपको दिक्कत हो जाती है? नहीं, कमेंट्री करने का शौक है तो बताइए, मैं वो भी कर देता हूं, लिखवा देता हूं। इरशाद अहमद पीएमएल नेता और साथ में रेडियो कमेंटेटर भी लिखवा देता हूं। कहिए तो नहीं होता है ना? आप सुन रहे थे। मैं पंडित जी, मैं ये झूठ ना बोला है ना। देखें, नहीं झूठ, अरे भाई मतलब भाई आपसे आपके झूठ का सबूत तो इरशाद पूरी दुनिया देखिए। ये पाकिस्तान का नेशनल आईडी कार्ड की फोटो दिखा रहा हूं, मैं अपने घर से बनवा कर थोड़ी नहीं लाया हूं। नहीं है, कसाब जब पकड़ा गया था, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, उस कसाब के घर तक, उसके गांव तक आपके पाकिस्तान का एक न्यूज चैनल पहुंच गया था, भारत का न्यूज चैनल नहीं पहुंचा था। तो आप कितने पाक साफ है ये दुनिया में साबित करने की जरूरत नहीं है। ओसामा बिन लादेन आपके घर में एबटाबाद में ढेर कर दिया गया था, तो आतंकियों पर सीख मत दिया करिए। और सुनिए, जरा मरकज सुभान अल्लाह की तस्वीर रखिए मेरे साथ स्क्रीन पर। मरकज सुभान अल्लाह की तस्वीर रखिए और मसूद अजहर की भी तस्वीर रखिए। याद है आपको? मरकज सुभान अल्लाह। पाकिस्तान के लोगों को सच सुनना पड़ेगा,
की औकात बताओ। जिस तरह डॉग विसल होती है ना, डॉग विसल, डोनाल्ड ट्रंप डॉग विसल बजाते हैं, आसिम मुनीर दौड़े जाते हैं वॉशिंगटन। आपने पहलगाम के दहशतगर्द कहां से पकड़े, आए कहां, गए कहां? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपने पकड़ के बेचारे कैदी मार के कह दिया कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे और मार दिए। इसका कुछ सबूत है कि कहां से आए थे, पकड़े कहां से आपने, किस वक्त आए, किस वक्त पकड़े, किस वक्त? सुलेमान की फोटो हर जगह छप चुकी थी जब पहलगाम का मैसेकर हुआ था। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब ऑपरेशन पहलगाम का मैसेकर हुआ था, मजहब पूछ के मार रहे थे साहब, इस उम्मीद में कि भारत में दंगे फसाद रॉयट शुरू होंगे। ठीक है साहब, कश्मीरियों को लोग चुन चुन के मारेंगे, और ताकि कश्मीरियों के पास कोई चारा न रहे पाकिस्तान की तरफ ताकने के बजाय। कुछ नहीं हुआ ऐसा। नाजिया ये कह रहे हैं कि भाई हम बिछ गए हैं। यहां पर तो बख्शी सर ने दो टूक कह दिया कि डॉग विसिल बजता है अमेरिका की ओर से, और यहां से मुनीर दौड़े चले जाते हैं। लोग, जनता कह रही है कि जाकर चूरन बेचाए और उसके बाद कह रही है तेल निकाले कहां से भाई, गटर उटर खोले क्या कहीं से? हर हर महादेव, वंदे मातरम राकेश जी और सभी को पैनलिस्ट को भी। मैंने डॉक्टर इरशाद के लिए सुना है कि वो शाम में बैठ करके पत्रकारों की भीड़ में कहते हैं कि पाकिस्तान की बुराइयां कैसे करें, बचना भी तो पड़ेगा पाकिस्तान में। ये इन्हीं के यूट्यूबर ने मुझे बताया है। पाकिस्तान की बुराइयां करें तो कैसे करें, बचना भी तो पड़ेगा पाकिस्तान में। इरशाद भाई, क्या आप इनकार कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने जितने भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को स्टैंप लगाया है वो सारे के सारे पाकिस्तानी है? इरशाद भाई, क्या आप डिनाई कर सकते हैं कि उसामा बिन लादेन को रोटी और बोटी देने वाला कौन था? पाकिस्तान था। क्या आप ये डिनाई कर सकते हैं कि मुशर्रफ ने जाकर के 2015-16 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यूएस में किया था और वहां बैन हुआ था? क्यों बैन हुआ था? क्योंकि उसने कहा था कि रेप इज मेकिंग मनी है, रेप इज मेकिंग मनी है। क्या आप डिनाई कर सकते हैं कि आपके यहाँ, आपके देश में, इस्लामिक कुरानिक देश में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का ही रेप कर दिया जाता है, वो भी जेल की हिरासत में? क्या आप डिनाई कर सकते हैं कि मुख्तार मियां के ऊपर भी रेप के इल्जाम है? क्या आप डिनाई कर सकते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली सस्पेंड हुआ? कब सस्पेंड हुआ है? ये 8 अगस्त की खबर मैं आपको बता रही हूँ 2025 की। रेप में आप पाकिस्तान और इरशाद भाई, आप जो है ना परेशान है पाकिस्तान से, आप लोग खुद परेशान हैं। आप अपने दर्द को अपनी मुस्कुराहट से छुपाते हैं और बेशर्मों की तरह टीवी पर आकर के मुस्कुराते हैं, बेशर्मों की तरह। आपको पता है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान इरशाद भाई, आप बोले सभ्यता तो सीखा नहीं आपने, आप लोगों ने तो सभ्यता सीखा नहीं। ट्राई टू बी अ गुड लिसनर, ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। मैं जब बात करूं तो चुप रहा कीजिए, मैं जब बात करूं तो चुप रहा कीजिए, बोला मत कीजिए, बोला मत कीजिए, चुप रहा कीजिए। पाकिस्तान को नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप 4 बीवियां रखते हैं। पाकिस्तान को ऑपरेशन हम लगाने आए थे, महत्व नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप लोग इस्लाम के नाम पर काटना, कूटना, लूटना, पीटना करते हैं। इसलिए महादेव की हिम्मत आपको समझ में नहीं आएगी। आप लोग ठीक है। नादिया 1 मिनट, जरा मैं तैयब खान को भी लेकर आता हूं। इरशाद आप रिप्लाई करिएगा। तैयब, जो बातें नाजिया ने कही हैं कि इस्लाम का रोना तो रोते हैं, विक्टिम कार्ड तो खेलते हैं, लेकिन यहां पर आतंकियों को भेज देते हैं मरने के लिए। मसूद अजहर वहां पर बैठकर कैंपेन चला रहा है। एक कैंपेन मुनीर अमेरिका में चला रहे हैं। विसिल बजी है शायद कि एक बार फिर से आओ, फिर से हमने सुना है कि जा रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि वहां पर भी चारा बनाकर छोड़ दिया जाएगा। ये पाकिस्तान की जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। देखें, अभी जो नादिया ने बातें की इंतहाई इनरिलेवेंट और गैर मुसद्दक़ा और फजूल किस्म की बातें की है, क्योंकि जब दलील ना हो, दलाइल ना हो, तो फिर इस तरह के इल्जामात और फजूल बातें तो करनी पड़ेंगी। जैसे कि अभी मुहतरमा फरमानी कि इमरान खान का जेल में रेप हुआ है, तो क्या इनके पास एविडेंस है? किधर से इन्होंने कहा कि रेप हुआ है? इमरान खान तो मैं कल भी मिलकर आया, इमरान तो बिल्कुल तंदुरुस्त है और बेहतर है। और आप लोगों को मतलब झूठ फैलाने में आप लोग मतलब के सबसे आगे हैं, और इसमें तो सबसे ज्यादा हम बात करें तो सबसे ज्यादा कोशिश तो वो आप इंडिया के साथ में आपको यही बताते रहूंगी, 70% जो आपकी आबादी है उसके पास तो बैतुल खला ही नहीं है कि जहाँ वो सुकून से जाके पेशाब कर सकें।